सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अथर्ववेद के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और मन का जो स्वरूप है, मन का जो व्यवहार है, उस विषय में निरंतर कुछ न कुछ हमको ऐसे वचन, ऐसे उपदेश इस कल्याणी वेदवाणी से मिलते हैं जिससे हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके अपने घर परिवार और संसार की सेवा में, इसकी दिव्यता में, भव्यता में अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। नित्य ही हमारा यह स्वभाव होना चाहिए कि हम चाहे एक मंत्र का ही स्वाध्याय करें, स्वाध्याय से हमारे संपूर्ण व्यवहार में दिव्यता आती है। हमारा जो लक्ष्य है, इस जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, कर्तव्य विमुख नहीं होते हैं। तो निरंतरता से यह स्वाध्याय हम करते रहें। आज हम आगे चर्चा करेंगे अथर्ववेद के 19वें कांड के 43वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और इसमें जो बहुत ही सुंदर एक बात कही है कि यह संपूर्ण हमारा जीवन यश से, कीर्ति से और देवत्व से युक्त हो, उसके लिए इसमें अलग अलग मंत्रों का नियोजन किया गया है। और यह जो ईश्वर की वाणी है, वह हमको वास्तव में अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, सूर्य जैसा जो है प्रकाश, चंद्रमा जैसी शीतलता, सोम जैसा बल, इंद्र जैसा जो है इंद्रियों का नियमन, यह निरंतर हमको प्राप्त होता रहे। ऐसे ये 8 मंत्र हैं और बहुत ही सुंदर ये मंत्र हैं। इनमें से एक मंत्र जो मन के स्वरूप पर प्रभाव और प्रकाश डाल रहा है, उसको हम लेंगे। तो चौथे मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह
चंद्रो मा तत्र नयतु चंद्रो मा तत्र नयतु मनश्चंद्रो दधातु मे। मनश्चंद्रो दधातु मे। चंद्राय स्वाहा। अथर्ववेद के 19वें कांड का 43वां सूक्त है, जिसका यह चौथा मंत्र है। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह चंद्रो मा तत्र नयतु मनश्चंद्रो दधातु मे चंद्राय स्वाहा। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह चंद्रो मा तत्र नयतु मनश्चंद्रो दधातु मे चंद्राय स्वाहा। बहुत ही सुंदर बात कही है। यत्र ब्रह्म विदो यान्ति, इसमें प्रथम मंत्र से ही यही एक टेक कि यत्र प्रथम मंत्र में जैसे कहा यत्र ब्रह्म विदो यान्ति दीक्षया तपसा सह अग्निर्मा तत्र नयतु अग्निर्मेधाम दधातु मे अग्नये स्वाहा। यहाँ अग्नि की बात की है कि अग्रणी प्रभु मुझे मेधा प्राप्त कराएं, मैं दीक्षा व तप को अपनाता हुआ ब्रह्मज्ञानी बनूं और उत्कृष्ट लोक को प्राप्त करूं। फिर दूसरे मंत्र में कहा यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सहा, ऊपर की पंक्ति एक जैसी है। वायुर्मा तत्र नयतु वायु प्राणान दधातु में वायवे स्वाहा। वायु के समान निरंतर गति वाले प्रभु प्राण शक्ति ने इस प्राण शक्ति के होने पर व्रती व तपस्वी बनकर के मैं प्रभु को जानूं और उत्तम लोक को प्राप्त करूं। तीसरे मंत्र में कहा कि यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सहा सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु में सूर्याय स्वाहा। अर्थात इस प्रकार से जो सूर्य के समदीप्त
प्रभु मुझे दर्शन शक्ति दें, इससे ठीक मार्ग पर चलता हुआ मैं व्रती व तपस्वी बनूं तथा ब्रह्मज्ञ बन करके उत्तम लोक को प्राप्त करूं। फिर जो है इस मंत्र में इस बात को कहा। और इसी प्रकार से चौथे मंत्र में भी, पांचवें मंत्र में भी, सोमो मा तत्र नेतु पया सोमो दधातु में, इंद्रो मा तत्र नेतु बलम इंद्रो दधातु में। और फिर कहा कि आपो मा तत्र नेतु अमृतम मोपतिष्ठतु, ब्रह्म मा तत्र नेतु ब्रह्म दधातु में। तो एक जो कामना है, प्रार्थना है, उस प्रार्थना से, कामना से परिपूर्ण होकर के, श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होकर के यहाँ कहा कि जहाँ यत्र, जहाँ ब्रह्म विदः, ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, जो आप्त काम है, जो ब्रह्म काम है, जो आत्म काम होकर के जीवन का उत्कर्ष करते हैं, संसार का उत्कर्ष करते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष दीक्षया तपसा सहा, व्रत संग्रह व तप के साथ यान्ति जाते हैं। चंद्र वह आह्लादमय प्रभु, चदी आह्लादने दीप्तौचा। तो ब्रह्मज्ञानी जो वह चंद्र अर्थात आह्लादमय प्रभु माँ मुझे तत्र नयतु वहाँ प्राप्त कराए, अर्थात ऐसे धीर वीर गंभीरों जो आत्मशक्ति से, आत्मचेतना से युक्त हैं, जो आप्त काम है, ब्रह्म काम है, निष्काम जिनका जीवन है, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि और ऐसे मन से युक्त, इसी दृष्टिकोण से चंद्र वे आनंदमय प्रभु में मेरे लिए मन प्रसाद युक्त मन को दधातु धारण करें, क्योंकि यह चंद्रमा और मन का बहुत ही गहरा संबंध है। इस प्रकार से मन में, निर्मल मन में, प्रसन्न मन में प्रभु प्रेरणा को सुनता हुआ, उस पर चलता हुआ, क्योंकि वे प्रसाद युक्त मन को ही धारण करें। प्रसाद युक्त का तात्पर्य प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा कि जिनका मन प्रसाद से युक्त है, प्रसन्नता से, जिनका मन निर्मलता से, शुचिता, पवित्रता से, जो उत्साह से युक्त है, वह निसंदेह ग्लानि, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, संकीर्ण जो भावना है उससे बहुत ऊपर उठ जाता है। उसके मन में कभी ऐसा पाप आता ही नहीं है। इसलिए ऐसे मन को प्राप्त कराएं, मन में प्रभु प्रेरणा को सुनता हुआ, उस पर चलता हुआ उत्तम लोक को मैं प्राप्त करूं। मैं मन में संकल्प से युक्त हूँ, कल्याणकारी शिव संकल्प से युक्त होकर के, भद्र विचारों से युक्त होकर के, भद्र भावना से युक्त होकर के जीवन को जीऊं। चंद्राय स्वाहा, इस आनंदमय प्रभु के लिए मैं अपना अर्पण करता हूँ। आनंदमय प्रभु मुझे प्रसन्न मन को प्राप्त कराएं। और प्रसन्न मन कब होता है? व्यक्ति यदि गलत कार्य करता है या उसके ज्ञान में परिपक्वता है, तो गलत कार्य करने पर ग्लानि आएगी। कोई पाप कर्म किया है, अधर्म कर्म किया है, तो उससे वह परेशान होगा। लेकिन वही दूसरी ओर जब ज्ञान परिपक्व है, तो ज्ञान के परिपक्वता से व्यक्ति उसमें फंसता नहीं है। गलत कार्यों में, गलत चीज़ों में वह अपने आप को कभी भी प्रवेश नहीं देता, ना उनमें प्रवेश करता है। संसार के बहुत विषय हमारे अंदर आना चाहते हैं, लेकिन जो धीर वीर गंभीर हैं, जो विद्वान हैं, वे सावधान होकर के इनसे जो है मुकाबला करते हैं। इनसे सदा सावधान रहते हुए अपने मन, इंद्रिय और संपूर्ण अस्तित्व को सुरक्षित रखते हैं। और वे कभी ग्लानि में नहीं रहते, कभी द्वंद्व में नहीं रहते, कभी संशय में नहीं रहते, कभी गफलत में नहीं रहते। वे, क्योंकि उनको निश्चल स्वभाव, निर्वैर होकर के, निर्द्वंद्व होकर के, निरहंकार, निर्विकार होकर के वो जीवन को पवित्रता से जीते हैं, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हैं। कोई लाग लपेट नहीं, कोई जो है राग नहीं है, कोई
जो है अनावश्यक कोई चाहना नहीं, स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से वो जुड़े हुए हैं। तो मैं उत्तम मार्ग पर चलूं सदा और वेदवाणी को सुनता रहूं, बड़ों की प्रेरणा को सुनता रहूं, उत्तम मार्ग का आलंबन लेकर के आगे बढ़ूं। मैं व्रती तपस्वी बनकर के उत्तम लोक को प्राप्त करूं। इस आनंद में प्रभु के प्रति मैं अपना अर्पण करूं, समर्पण करूं। हर प्रकार से सर्वात्मना जो प्रभु का आदेश उपदेश संदेश है उसको आत्मसात करके अपने जीवन को धन्य बना सकूं, ऐसी प्रार्थना इस वेद मंत्र में दी गई है। और सत्य यही है कि अपना यदि हम कल्याण चाहते हैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो इस वेद में हमको जो दिशा दी जाती है वेद मंत्रों के माध्यम से, और जो महापुरुषों के जीवनों का अनुभव है, उनके जीवन का अनुभव हम अपने साथ जोड़ लें तो हमको अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ेगा और हम काम वासना से मुक्त होकर के प्रभु की उपासना से युक्त होकर के इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 19वें ही कांड में 52वें सूक्त के प्रथम मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है मन के ऊपर। ओम कामस्तदग्रे समवर्त मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् स काम कामेन बृहता सयोनिराय स्पोषम यजमानाय धेहि। ये कहा कि तत् अग्रे, इस सृष्टि के आरंभ में प्रलय की समाप्ति पर, कामः समवर्तत, काम से शिक्षा हुआ। प्रभु ने सृष्टि को उत्पन्न करके जो है उत्पन्न करने की जब उनके अंदर भावना आई, उन्होंने जो है सृष्टि की रचना करने की कामना की। सो अकामयत बहुश्याम प्रजाये यत, जो काम मनसः, मन का प्रथम, जो मन का प्रथम रेतः सर्व मुख्य तेज आसीत था, काम से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। मानो यह काम ही सृष्टि का बीज है, रेत हो जैसे। हे काम, तो बृहता कामेन, उस काम, महान काम, कांत प्रभु के साथ सयोनि समान निवास वाला होता हुआ, यजमानाय, यज्ञशील पुरुष के लिए, रायस्पोषम धेहि, धन की पुष्टि को स्थापित कर हृदय में प्रभु के साथ निवास वाला काम पवित्र ही होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, तो बिना कामना के सद्कामना हो, सद्भावना हो, तो व्यक्ति कभी भी जो है दुर्भावना से युक्त नहीं होगा। सच्ची कामना तो होनी चाहिए, अच्छी कामना होनी चाहिए। यदि कामना ना हो तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। कामना से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, कामना से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। यदि कामना ना हो तो व्यक्ति का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। परंतु उसमें इस बात का जरूर हमको संतुलन बना करके रखना चाहिए कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा धर्म का कार्य है, कौन सा अधर्म का है। तो धर्म की स्थापना के लिए धर्म का सदा ही आलंबन लेकर के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने भी जब जो है कामना की तभी इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण हो पाया। यज्ञशील पुरुष के लिए रायस पोषम धेहि, धन की पुष्टि को स्थापित कर हृदय में प्रभु के साथ निवास वाला काम जो है पवित्र, जो कहा कि धर्मा विरुद्धा काम अस्मि भूतेषु भरतर्षभा, यह धर्माविरुद्ध काम सब यज्ञशीलों को धन का पोषण प्राप्त कराए। जो धर्म के विरुद्ध है, जो धर्म के प्रतिकूल आचरण है, वह कभी भी हमारी सच्ची कामना नहीं हो सकती है। वो तो दुर्भावना है, दुर्कामना है, वो अकल्याणकारी कर्म है। अकल्याणकारी जो हानिकारक इच्छाएं हैं, उनका कभी भी हमको उनको प्रश्रय नहीं देना चाहिए अपने हृदय में। हमको तो अच्छी कामनाओं से युक्त होकर के, सच्ची कामनाओं से युक्त होकर के, जो आत्म कल्याण से
घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार का कल्याण करने वाली भावना है, जो कामना है, जो काम भाव है। काम एक वासना का भाव जो है वो नहीं, कामना का तात्पर्य ये है जिससे आत्म कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये जीवन जिससे सार्थक हो पाए, ऐसे विवेकपूर्ण कामना से युक्त होना ही चाहिए। और ऐसे तो लोभ और मोह ये अच्छी चीजें नहीं हैं, परंतु महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि विद्या में लोभ करना चाहिए और सज्जनों में मोह रखना चाहिए। हम अपने जीवन को सत्संग से, सच्चे साहित्य से, अच्छे लोगों की संगति, उनके द्वारा दिए गए उपदेश से युक्त रखें, और जो गलत चीजें हैं उनसे हम अपने आप को दूर रखें, वो हमारे लिए जो अकल्याणकारी हैं। तो इसलिए जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म का पालन करना, धर्मयुक्त आचरण करना, और हमारे सभी ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि वो जो जीवन है, धर्म का मर्म समझ करके हमको अपना कर्म करना चाहिए। हमारा कभी भी ऐसा कोई भी कार्य न हो जो अधर्म से जो है संलिप्त हो, मन भी हमारा पवित्रता से युक्त हो। कहा कि जो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, ये जो गुण हैं, इन गुणों को धारण करना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो बात कही ये धर्म कहलाता है। वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्थ चा प्रियमात्मनः, ये प्रिय आत्मन, जो वेदानुकूल आचरण है, जो शास्त्र अनुकूल आचरण है, जो महापुरुषों ने जैसा जीवन जिया है, ऐसे कामना से, ऐसी सद्भावना से हमको युक्त सदैव रहना चाहिए, और तभी कल्याण होगा। मन जो है, काम मन की सर्व मुख्य शक्ति है। धर्म जो है, धर्म अविरुद्ध, मतलब धर्म से अविरोध वाली जो है, जिसमें विरोध ना हो। धर्म कुछ कहता है और जो कामना है वो कुछ करे, ऐसा नहीं। धर्म के प्रति जो जो है एक रूपता वाली हो, प्रतिकूलता नहीं, उसमें अनुकूलता वाली हो, विरोध नहीं, अविरोध वाली होनी चाहिए कामना हमारी। तो यह जो है प्रभु का ही रूप है एक प्रकार से, जो धर्म विरुद्ध जो सर्व प्रमुख जो शक्ति है, काम शक्ति, यह हमको जो है, हम इसमें यज्ञशील पुरुषों को आवश्यक समृद्धि से युक्त करें, और जिनको भी अपने जीवन में उत्कर्ष चाहिए, उनके लिए परम यह 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ऐसे कामना से युक्त होकर के मन का जो है, मन की मलिनता को नहीं, पवित्रता को हम, निर्मलता को हम सबसे प्रमुखता से रखें, और इससे जीवन धन्य हो जाएगा। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।